चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द चैप्टर इज शेयर एंड डिविडेंड्स। अब शेयर एंड डिविडेंड्स क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सिर्फ 2-3 टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले बोला जाता है शेयर इज एट पार, ठीक है। इसमें शेयर के कॉन्सेप्ट है, शेयर को बेचना है, खरीदना है, ठीक है। और इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज होगी, एट पार, बिलो पार, एबव पार, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। साथ ही साथ इसमें रिटर्न परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी डिविडेंड जब मैं आपको बोल रहा हूं तो एक नया शब्द है डिविडेंड। क्या होता है? ये शेयर का जब आपको एनुअल पैसा मिलता है या एनुअल इनकम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, तो आपको ये एनुअल इनकम कौन देती है? कंपनी देती है। क्यों देती है? उसके शेयर को, अब जो बोलने वाला बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके शेयर को 1 साल के लिए मिनिमम होल्ड करने के लिए। अगर आपको डिविडेंड का पैसा तभी मिल, या तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भैया इसका एनुअल इनकम क्या है, तो आप डिविडेंड निकाल दीजिए। या दूसरा केस, आपको बोलेगा कि भैया इसका डिविडेंड बता दो, तो बताना ही बताना है। तीसरा, किसी ना किसी माध्यम से आपको क्वेश्चन ये बता दे कि शेयर को होल्डर ने 1 साल के लिए होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो भी आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। अभी डिविडेंड किस पे निकलता है? डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पे। अब सर ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू सर वो प्राइस है जिस प्राइस पे शेयर को लॉन्च की जाती है। द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, है ना। अब जब ये फेस वैल्यू से प्राइस जब हम लोग ऊपर लेकर के जाते हैं शेयर का, ऊपर कैसे चला जाता है सर? डिमांड और सप्लाई का गेम है, राइट। शेयर का डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, है ना। शेयर का डिमांड कम या कुछ मार्केट में न्यूज खराब आई तो शेयर का दाम घट गया। अगर ऊपर चला गया तो वो हो गया एबव पार। इसके 2-3 नाम है। एबव पार पहला नाम है, दूसरा नाम है आपका कि एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, या तो सर शेयर इज एट प्रीमियम, मतलब कि शेयर अभी अपने बेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे अवेलेबल है, राइट। अब दूसरा हम लोग बोल सकते हैं शेयर इज बिलो पार। बिलो पार का मतलब अब जो बेस प्राइस है उससे दाम कम हो गया। या बोल सकते हैं शेयर इज एट डिस्काउंटेड रेट्स। शेयर मतलब अपने डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, मतलब बेस प्राइस से कम पे मिल रहा है, हाँ या ना। शेयर इज एट पार बोल देंगे मतलब फेस वैल्यू का दूसरा नाम ही है नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल वैल्यू। ये दोनों बराबर हो गया। और शेयर फेस वैल्यू बात कर लीजिए, नॉमिनल वैल्यू बात कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। एट पार का मतलब जो शेयर का प्राइस था ये बढ़ा होगा या घटा होगा, वो अभी उसी जगह पर वापस आ गया है जिस जगह पर शेयर को लॉन्च किया गया था। बोले हाँ या ना। तो इतनी सारी जो राम कहानी सुनी, इसको जैसा कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। कितने सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने सुना? सबसे पहला हम लोगों ने सबसे पहला सुना फेस वैल्यू, कॉपी पे आया। दूसरा टर्म हम लोगों ने क्या सुना? हम लोगों ने बोला कि शेयर प्रीमियम पे हो सकता है, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट है। फिर हम लोगों ने बोला डिस्काउंट पे हो सकता है, डिस्काउंट का मतलब लॉस है। और मतलब बिलो पार है, प्रीमियम का मतलब एबव पार है, एट पार का मतलब एट द फेस वैल्यू, प्राइस इज एट द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। फिर हम लोगों ने बोला डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बोला। डिविडेंड क्या हो गया? व्हाट इज डिविडेंड? एनुअल इनकम। किस किस प्रकार से निकालने बोला जा सकता है? या तो शेयर को किसी न किसी प्रकार से बताएगा कि 1 साल के लिए होल्ड पे है, या तो एनुअल इनकम निकालने के लिए बोलेगा। बोलो हाँ या ना। और एकदम बड़ा बड़ा सा एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। जो मैं अब लिखाने वाला हूं ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चंस इस बार आने का संभावना बहुत हाई है। वो है, लिखेंगे इसको, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू कह लीजिए या नॉमिनल वैल्यू कह लीजिए, बात बराबर है, इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन आए तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले आए, हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स वो आपको आना पड़ेगा, है ना।
मैं तो आपको ये बता सकता हूँ शेयर एंड डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट लगा करके वहां तक पहुंचा दूंगा। अब उसमें रेशियो का काम रहेगा तो बोले सर उसमें तो आप नहीं बताए थे कि रेशियो का भी कोई काम पड़ता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, यहाँ से निकालना मेरा काम था, वो मैंने आपको सिखाया, ये आपको आना पड़ेगा। अब मैं आप ये डिविडेंड परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो कोई उपाय नहीं है, राइट गाइस प्लीज इधर। तो मैं क्या बोला आपको, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू बराबर होगा रिटर्न परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन होगा। हाँ मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच शेयर इज बीइंग सोल्ड, जिस प्राइस पे शेयर को बेचा जाएगा उस प्राइस को कहते हैं मार्केट वैल्यू। हाँ या ना, समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, जरूरी नहीं है कि बेचा ही जाए, शेयर को खरीदा भी उसी प्राइस पे जा सकता है। शेयर को खरीदने के लिए जो प्राइस है वो भी कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप फेस वैल्यू पे शेयर को खरीद लेते हैं। तो शेयर को बेचने वाला दाम या खरीदने वाला दाम, दोनों नाम को ही हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। हाँ या ना, तुम शेयर मार्केट पे जो तुम चॉकलेट खरीदने के लिए जाते हो किस रेट पे खरीदते हो, जिस रेट पे दुकानदार बेच रहा है। हाँ या ना, तो दैट प्राइस, द परचेजिंग प्राइस इज द मार्केट वैल्यू। हाँ या ना, इज इट क्लियर और नॉट? और वो अगर तुम किसी को बेचोगे, चाहे तुम अगर उसको ऊपर दाम पे बेचो या तुम उसी दाम पे बेचो या घटा करके दाम को बेचो, जब तुम बेचने जाओगे दोबारा, ठीक है, तो वंस अगेन दैट प्राइस इज वंस अगेन इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अरे हाँ या ना, मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदा जा करके, तो जो दुकानदार जो मुझे बेचा होगा, क्या उसको वो 10 का पड़ा होगा क्या? नहीं, नहीं पड़ा ना, बट उसने मुझे कितना का बेचा? 10 का बेचा, राइट। तो वो 10 रुपए अभी क्या है मेरे लिए? मार्केट वैल्यू। वो बेच रहा है उसके लिए भी वो 10 क्या है? मार्केट। बट उसको मैं घर लेकर के आया एंड देन आई रियलाइज किया नहीं, मुझे डेयरी मिल्क खाने का इच्छा नहीं था, मुझे किटकैट खाने का इच्छा था। तो आई इन्वेस्ट मोर ऑन दिस एंड आई गेट किटकैट ऑफ ₹20। तो बट मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने बोला नहीं यार, इसका तो मैं 10 का नहीं खरीदूंगा, मैं इसका 8 का खरीद सकता हूँ, ठीक है, मुझे 5 में दे दे, ठीक है। तो चलो अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, लेट्स से वी हैड सोल्ड इट एट ₹8। अब अगर उसको 8 पे बेच रहे हैं, तो जब अब मैं 8 पे उसको बेच रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं जहां पे आपको चॉकलेट खाने की इच्छा ना करे, ठीक है। अब आप अगर इसको 8 पे बेच रहे हैं, तो जब आप उसको बेचने जा रहे हैं 8 पे ना, दैट 8 इज कॉल्ड वंस अगेन मार्केट वैल्यू। वो पार किस कंडीशन पे वो बाद में देखेंगे कि फेस वैल्यू से कम पे है ज्यादा पे है, वो बाद का सिनेरियो है, राइट। बट वो 8 रुपए क्या कहलाएगा अभी? मार्केट वैल्यू। आया ना? अब ये अच्छा, अगर मैं उसको 10 पे भी बेच देता, चलो लेट्स से वी हैव सोल्ड इट एट 8, वी हैव सोल्ड इट एट सॉरी 10, वी हैव सोल्ड इट एट 10, नाउ द 10 once again is called market value. Now can we say that 10 is the base value or face value? कोई वैल्यू नहीं है 10, सिर्फ मार्केट वैल्यू है 10। क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्च प्राइस क्या आई अभी आपको मालूम है क्या? दुकानदार को वो डेयरी मिल्क का लॉन्च प्राइस आपको पता था क्या? नहीं। लेकिन जब आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको फेस वैल्यू नहीं मालूम होगा, तो आपको एक वैल्यू बताई गई है, आपको मान लेना है। वो क्या मान लेना है? ₹100। किसी भी शेयर का अगर आपको फेस वैल्यू पता नहीं है तो मान लो, क्या मान लो? ₹100। समझ रहे हो? अच्छा, जो मैंने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, ये चॉकलेट की जगह पर शेयर समझना है। ये शेयर आपके पास पेपर पे अब नहीं मिलता, ये मिलता है डिजिटली, दैट इज शेयर बाजार में, है ना। तो अभी आप लोग शेयर बाजार जाएंगे, आप लोग सुनते होंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पर ये शेयर का खरीद बेच अब होता है, राइट। एनईसी सुनते होंगे, बीएसई सुनते होंगे, है ना। अभी एक बड़ी अच्छी सी मूवी आई, सीरीज आई, हाँ, धुरंधर मूवी थोड़ी पुरानी, अब मतलब अभी लेटेस्ट चली, ये थोड़ी सी पुरानी होगी। ये हाँ देखो, स्कैम 1992, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें जो आपको पूरा का पूरा दिखाया गया ये सब कुछ शेयर्स के ऊपर ही दिखाया गया। हाँ चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इतना भी डिटेल इस पे नहीं जानना है। बेटा बैठाऊंगा उधर कोना में एकदम, ठीक है। डेकोरम मेरे क्लास का खराब करने का कोशिश भी मत करो। चलिए आइए, नाउ हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज। शेयर्स ऑफ कंपनी ए
पेइंग 12% डिविडेंड। अच्छा ये पेइंग 12% जो ये पेइंग 12% क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ये डिविडेंड है। ₹100 शेयर, तो भाई ऐसा नहीं कि 100 शेयर की बात कर रहा है, ₹100 शेयर का मतलब है कि उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100। आर एट ₹80 का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू है 80। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। शेयर कंपनी बी पेइंग 12% ₹100 शेयर एट ₹100, शेयर सी 12% ₹100 शेयर एट ₹120, शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम। अब देखो वर्ड पे क्वेश्चन है, एट प्रीमियम का अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। अब ये जो 100 रुपए का शेयर 80 पे बेच रहा है, किस पे है, डिस्काउंट पे। 100 पे ये किस पे है, एट पार पे है। 100 पे 120 पे ये किस पे है, प्रीमियम। बोलो हाँ या ना। तो भैया ऑप्शन कौन सा सही, कोई दिक्कत, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट। मिस्टर शर्मा, दिस इज एन एनुअल इनकम ऑफ ₹900। नाउ व्हाट इज दिस एनुअल इनकम, मैंने बताया अभी डिविडेंड की बात कर रहा है ना। देखो जो टर्मिनोलॉजीज अभी आपके दिमाग में फिट किया उस पे आ रहा है ना क्वेश्चन, है ना। मैं बता रहा हूं, मैं आपको अभी वही चीज बताऊंगा जो आपके एकदम पेपर में डायरेक्ट काम आएगा। अभी थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, जितना डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है क्वेश्चन का उतना डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देने का कोशिश करूंगा, है ना। अभी जितना समझने वाला केस था, जितना एक्सप्लेनेशन का केस था, वो सब क्लास में हो रखा है, अभी उसका समय नहीं है। अभी अब हमसे ऐसे पूछेंगे बेवकूफ जैसा सवाल कि सर हमको बताइए उसमें क्या पूछा हमसे, नहीं यार, नहीं लिस्टेड नहीं, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी भैया, मतलब भैया आप क्या चाह रहे हो, कॉमर्स पढ़ाने लगे। हाँ। अब मतलब तुम्हें चीजें समझनी पड़ेगी तुम्हें भैया, जो क्वेश्चन है तुम्हें उसका मैं मतलब बताने का मैं बता दे रहा हूँ आपको लाइबिलिटी का मतलब क्या, बट इससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, ठीक है। आप तो बैठ करके फिर टाइम पास करो उस क्वेश्चन के साथ, तो टाइम पास मत करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आगे बढ़िए। काम उसमें जितना सा उतना सा डाटा को एक्सट्रैक्ट करिए, लिखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, है ना। अभी एकदम एकदम फोकस्ड होने का टाइम है, एकदम थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। अभी सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, दाएं बाएं कुछ नहीं, ठीक है, तभी आप कर पाओगे अभी। आइए, 50 रुपीज 50 शेयर सेलिंग एट ₹80। तो भैया आप लोगों ने ₹50 शेयर को क्या लिखा, ₹50, ₹50 क्या है, ₹80 क्या है, मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना किस पे मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे। कौन है, डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, राइट, हाँ है ना। अब अमाउंट इन्वेस्टेड को नॉर्मली समझो, कैसे समझ सकते हैं। अब मेरी बात समझो, मार्केट में डेयरी मिल्क का 10 रुपए दाम है, मुझे 20 डेयरी मिल्क खरीदना है, तो मेरे कितने पैसे लगेंगे, एक डेयरी मिल्क का दाम 10 रुपए, 20 डेयरी मिल्क खरीदने कितने पैसे लगेंगे, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 200। अब इस 200 का बाइफर्केशन समझ लो, 10 क्या था, नंबर, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेयर्स। 20 क्या था, द डेयरी मिल्क प्राइस एट विच यू हैव बाउट, है ना, खरीदने वाला दाम, दैट इज द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड इट बाय नंबर ऑफ शेयर इज द इन्वेस्टमेंट। मैंने जो बोला मैं इसको लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, हाँ या ना, कोई डाउट इसमें। देन व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बाय, अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो अगर अभी भूलेगा तो डेयरी मिल्क का एग्जांपल याद करेगा ना, हाँ ना, तो कैलकुलेशन समझ में आएगा ना। अरे मुमकिन है ना कि एग्जामिनेशन प्रेशर में भूल जाए, हो सकता है ना, इसका मतलब क्या क्वेश्चन छोड़ के आना है क्या, नहीं ना, ये कॉन्सेप्ट याद कर सकता है ना। डेयरी मिल्क खरीदने गए थे, 20 डेयरी मिल्क अगर खरीदते हैं तो पैसा कितना जा रहा है मेरा, 200, तो 200 इज माई पैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट, 200, ये 200 मेरा मार्केट। अब मतलब
नहीं मैं इससे सिंपल मैं क्या करने का कोशिश करूं, मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड की मार्केट वैल्यू। ये लेवल हो गया भाई। तुम बेटा नींद से नहीं उठ पाए हो, दिक्कत ये है, समझ रहे हो तुम। इसको मतलब 11:30 बजे सो करके 12 बजे 12 घंटे का नींद भी लेकर के नींद लाइक सर अभी भी मतलब आप समझिए सर, कम से कम 14-15 घंटा नहीं होता तब तक नहीं हो पा रहा है। बॉडी अभी भी थका थका लग रहा है सर, सो सो करके थक गया है। अभी भी आप बैठने बोल दिए तो सर लंबा लंबा बेंच कराइए तो हम जरा सो ही जाए एक बार। चलिए, तो आर वी क्लियर एट दिस पॉइंट? ओके, नाउ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर शर्मा, हम लोग क्या बोलेंगे भैया, हमारा मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपए, मेरा एनुअल इनकम कितना है 900। अब मैं इस 900 से क्या निकालू मैं देखता हूँ, मेरा 900 एनुअल इनकम है, तो 900 जो है ये मेरा एनुअल इनकम इस तरीके से क्या है, डिविडेंड है। अरे डिविडेंड है या नहीं है, तो डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पर। डिविडेंड परसेंटेज कितना है, डिविडेंड परसेंटेज इज 20%, तो भैया 20%, 20% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 50। अगर ना दिया रहता तो कितना मान लेते 100। ये तो एक शेयर का डिविडेंड पता चला, ये कितने शेयर का, एक शेयर का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व किया तो भैया नंबर ऑफ शेयर कितना निकल करके आया 90। तो अभी अपने को नंबर ऑफ शेयर निकालने का दो रास्ता पता चला। एक कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखा, अगर हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट पता है, बोलो हाँ या ना। दूसरा, डिविडेंड के तरफ से भी नंबर ऑफ शेयर को निकाला जा सकता है। तो दो तरीका है नंबर ऑफ शेयर को निकालने का, दिमाग में रखेंगे ना अभी से। पहला तरीका इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, दूसरा तरीका डिविडेंड वाले प्रोसेस से भी नंबर ऑफ शेयर निकलता है। बोलो हाँ या ना, कैसे निकलता है, डिविडेंड वैल्यू बाय डिवाइड किससे किया, एक डिविडेंड का कितना वैल्यू, टोटल एनुअल इनकम, दैट इज ये पूरा का पूरा डिविडेंड वैल्यू एक साल का कितना है। हाँ यार, टोटल डिविडेंड तुम्हें कितना मिला, एक तरीके से ये समझ लो, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय वन शेयर का डिविडेंड इज द नंबर ऑफ शेयर। हाँ या ना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो तुम बोल सकते हो एनुअल इनकम, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय वन शेयर डिविडेंड। बट वो एनुअल इनकम में किसी भी तरीके का शेयर का बेचने का प्राइस इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। हाँ या ना, समझ में आया। टोटल डिविडेंड बाय प्राइस ऑफ, या क्या कहते हो, एक डिविडेंड का वैल्यू डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। वो कितना है 90, वो कितना है 90। 90 मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालू, 90 को किससे मल्टीप्लाई किया, क्या भैया 80 पे। शेयर सेलिंग एट, अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 90 into 80 कैसे, क्या हो, तो शेयर को खरीद बेच रहा है, उस पर शेयर को 80 रुपए पे तो वो बेच रहा है ना। अरे हाँ या ना, शेयर को बेचने का दाम हो या खरीदने का दाम हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस पे मार्केट वैल्यू विल रिमेन सेम। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया क्या, चलिए बढ़िया। अब फाइंड द परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, रिटर्न परसेंटेज आपको बोला, क्या बोलेंगे, रिटर्न कितना 900, कितने पे 7200 पे इंटू, क्लियर है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यार सर यहाँ पे तो ये सेलिंग एट ₹80 है ना, वो बाउट एट कितना दे रखा है ये नहीं गिवन है। मैंने आपको पहले केस पे समझाया कि सर शेयर को बेचने का दाम बात बोले या खरीदने का काम बात बोले, दोनों एक ही चीज पे होता है। वो किस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। हाँ है ना, बढ़े आगे। अब अ मैन
invested paying 12% dividend on its share. If the percentage of return is the 10%, then the share at par, below par, above par cannot be determined. बस यार दो वैल्यू दे रखा है, इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए. दो वैल्यू, 12% ऑफ द डिविडेंड और रिटर्न इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इज 10%. अब हमको शेयर का कुछ भी दे रखा है क्या इसमें, कि भैया कि किस रेट पे खरीदा गया है, किस रेट पे बेचा गया, ऐसा कुछ भी दे रखा है क्या? डिविडेंड वैल्यू भी कुछ बताया गया है था क्या? डिटरमाइन कर सकते हैं क्या ऐसे कुछ भी फिगर को? नहीं. डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना? अरे सब फुद्दू. कहा 100 लेकर के आपको अगर दो नाम दिख गया, वो दो नाम कौन कौन सा है? रिटर्न परसेंटेज, दूसरा नाम क्या दिख रहा है? डिविडेंड परसेंटेज. तो दिमाग में क्या आना चाहिए था? रिटर्न परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू बराबर होना चाहिए डिविडेंड परसेंटेज ऑफ. हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिटर्न परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू बराबर होना चाहिए डिविडेंड परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू. बोलो हाँ या ना. अब भैया ये एबव पार है या बिलो पार है, ये किस पे डिपेंड करता है कि नॉमिनल वैल्यू से मार्केट वैल्यू कितना ज्यादा है या कितना? तो भैया इधर देख लो, मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू डी बाय आर. हाँ या ना? एमवी के नीचे एनवी ले आया, डी के नीचे आर दे दिया, तो डी का वैल्यू कितना है? डिविडेंड परसेंटेज इज 12 और रिटर्न परसेंटेज इज 10. तो मार्केट वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू का रेशियो कितना निकल करके आया? अब मैं अगर बोल सकता हूं मार्केट वैल्यू की वैल्यू कितनी, जितने लोग 12 बोले सब फुद्दू है. 12x रेशियो में है, तो भैया मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 12, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू. अब मार्केट वैल्यू ज्यादा है या नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है? अरे बोलो हाँ या ना. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? कैसे आया है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ रहा है. मैं उस समय फुद्दू की तरह एक्ट कर रहा था. चलिए बढ़े आगे. क्वेश्चन. मैं सोचा कि उस समय दिल दीक्षित कैसे सोचता, तो वैसे मैं सोचने का कोशिश कर रहा था, फिर बीच में जो है मुझे याद आया कि नहीं 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 नहीं. हाँ बोले थे. ओ, तो फिर मैं मेहुल तिवारी की तरह एक्ट करने को कोशिश कर. हम साइकिल है जो मेरा स्टैंड लेगा है बर्बाद कहीं का. तब इधर a man at 200 shares of a company 25% at premium. मतलब ये पापा a man bought 200 shares of a company at 25% प्रीमियम, मतलब जो भी रेट है उसका उससे 25% ऊपर. इफ ही रिसीव्ड 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रिटर्न परसेंटेज कितना है? 5% का. फाइंड द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू अपने को निकालना है. कैसे निकालें? A man bought 200 rupees 200 shares of a company. मतलब ये 200, इसका कितना है इसका? रुको, फेस वैल्यू कितना है? अब मार्केट वैल्यू बोल रहा है कितने परसेंट प्रीमियम पे? 25% प्रीमियम पे है. तो 25% प्रीमियम किस पे से जाते हैं? फेस वैल्यू पर से ही जाते हैं. तो फेस वैल्यू से 25% प्रीमियम का मतलब कितना? 10% कितना हो गया? यानी तो डायरेक्टली इसका सोचो कि इसका 50% कितना हो गया? 100. उसका भी 50, 25, तो 25 रुपए बढ़ा दो, 200.
25। मार्केट वैल्यू निकालते कैसे हो? इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट क्या गिवन है क्या? 100 सॉरी 250। 100 का भी हाफ करेंगे तो आप 50 पे आएंगे, 250। तो मेरा मार्केट वैल्यू मुझे पता चल गया कितना, 250। कोई दिक्कत? डिविडेंड परसेंटेज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड परसेंटेज कितना डिक्लेयर किया है कि अच्छा उसका रिटर्न परसेंटेज कितना है? 5%। अब इधर से कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? 5% ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है? 250 बराबर होगा D% ऑफ, ये कितना काम का चीज है, दिख रहा है क्या? प्लीज गाइस, मजाक से साइड हट करके कितने काम का चीज है ये समझ में आ रहा है? मैंने आपको दो क्वेश्चन, अच्छा नहीं अगर इसको अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन से भी ऑपरेशन से भी, और आप बोलेंगे एट द एंड की पेपर लेंदी था। कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करने का मेथड है, तो क्वेश्चन आसानी से आप क्रैक आउट कर लेंगे। ठीक है, 5% ऑफ 250 इज इक्वल टू D% ऑफ 200। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे? 5% कितना? 10% 25, तो 5% 12.5। अरे बोलो हाँ या ना? यानी तो परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्टली कैंसिल कर दो, तो 5 गुना 250 D गुना 200, 5 से 4 तो 25/4 इज द D। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या डिविडेंड परसेंटेज निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, कितना शेयर परचेज किया इफ द एनुअल डिविडेंड इज 1000। तो भैया यहां से डिविडेंड से नंबर ऑफ शेयर निकालने का कैलकुलेशन बताया नहीं बताया? तो इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसको छोड़ सकता हूं क्वेश्चन नंबर सी को? होमवर्क पे डालूं क्या? होमवर्क पे डालूं इसको? आगे देखो प्लीज गाइस, Tanya, I'm warning you the last time, the whole bench, all the two of you, पीछे भेजूंगा, खड़ा कर दूंगा। मुझे अगर आइंदा गॉसिप अगर यहां पे दिख गया तो द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज 40 शेयर, मतलब 50 खरीदने हैं, तो 50 क्या है? नंबर ऑफ शेयर। रुपीज 40 शेयर का मतलब 40 क्या है उसका? फेस वैल्यू। एट 38.50 का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू कितना है? 38.50। तो कितना पैसा चाहिए? तो भैया 50 को 50 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? अब मुझे नहीं मालूम कि आंसर क्या होने वाला, बट उसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना होने वाला है? 5। इसमें 5 कितना सेकंड लगेगा? हाँ या ना? जितना देर क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, जितने बच्चे बैठेंगे 38.5 को 50 से गुना करने में, वो लिखेंगे गुना करने के लिए, तब तक में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। आगे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये अच्छा, क्या ये अभी कराया क्या? ये ऐसा था क्या इसी क्वेश्चन पे सिर्फ एप्लीकेशन है क्या इसका? नहीं ना, पहले भी करा चुका हूं इस पे। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। अब देखो, a man buys 250 10 rupees shares each at 12.50। अब क्या बोला? 250 शेयर, अच्छा a man buys 250 10 रुपीज शेयर, तो ये 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू। ये 250 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज 250, फेस वैल्यू इज 10 एट 12.50 इज मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड इज, क्या डिविडेंड निकाल सकते हो? परसेंटेज रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट, मुझे डिविडेंड परसेंटेज दे रखा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू बराबर होगा रिटर्न परसेंटेज ऑफ, दोनों वैल्यू आपको डिविडेंड परसेंटेज और फेस वैल्यू गिवन है। अरे फेस वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है? 10 रुपए फेस वैल्यू है, डिविडेंड परसेंटेज 7% है, मार्केट वैल्यू 12.5% है। क्या गिवन नहीं है? रेट परसेंटेज।
वो उससे नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसको होमवर्क में डालू, क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क में डालू क्या? समझ जाओ। The sum invested 2 rupees to 15 shares of a company of a nominal value rupees 45 available at a discount of 20। क्या बोला? The sum invested to purchase 15 shares of a company, कितना शेयर? 15 of a nominal value 75 available at a discount of, तो भैया 20% उससे पहले घटेंगे, तो 20% 10% उसका कितना? 7.5। 10% कितना? 7.5। तो 20% उसका दुगना कितना? 15। तो भैया 75 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। 50 शेयर को कितने पे खरीदना है? 15 रुपए पे। यही, सॉरी, कितना? 60 होगा ना जी? नहीं, ठीक है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 15, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करिए तो 900। हाँ या ना? बढ़े आगे? आगे कोई डाउट? 75 इसका था ना जी फिगर, माइनस ये रहा इसका फेस वैल्यू, राइट। बोला डिस्काउंटेड रेट पे है, तो मतलब वहां से वैल्यू गिरेगा, कितना परसेंट गिरेगा? -20% ऑफ 75। तो 75 माइनस 20/100 इंटू, तो भैया 20 से 5, 5 से 15, तो 75 माइनस 15 60। बढ़े आगे? मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड 33,000 इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 10% प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या फेस वैल्यू बता रखा है, तो भैया क्या मानोगे? 100 मानेंगे। तो मार्केट वैल्यू 10% प्रीमियम पे जाएगा तो क्या निकल जाएगा? 110। अब डिविडेंड कितना? 12%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। क्या डिविडेंड परसेंटेज के थ्रू हम लोग को डिविडेंड निकाल सकते हैं? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 100। और मुझे किसका फेस वैल्यू कितना है? 100। नंबर ऑफ शेयर्स भी 100, फेस वैल्यू भी, डिविडेंड परसेंटेज इन बाइंग 100 शेयर्स बोला ना? सॉरी, एक मिनट। अच्छा, यहां पर इन बाइंग ₹100 ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे वो नहीं दे रखा है, करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये दोनों, ये रुपीज का फॉर्मेट है। इन बाइंग ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी का मतलब है कि ये 100 रुपए वाली शेयर खरीदना है उसको, तो 100 रुपए उसका है नॉमिनल वैल्यू इज ₹100। अब 10% प्रीमियम पे, तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया? 10% प्रीमियम से कितना आ जाएगा? 110। तो अब नंबर ऑफ शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना है? 33,000 बाय 110, सॉल्व करेंगे तो कितना? 300। तो भैया नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 300। एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए 300, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड परसेंटेज 12, मार्केट सॉरी फेस वैल्यू 100। हाँ या ना? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू, भाई ये वाला क्वेश्चन तो कर चुके। मिसेस कौर इन्वेस्टेड 8,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड एट ₹80। क्या बोला क्वेश्चन? 8,000 इन्वेस्टमेंट है, ₹100 फेस वैल्यू है, 6% डिविडेंड है, मार्केट वैल्यू 80 है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखा है, तो क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ शेयर 8,000 बाय 80, 100 कहां से? 80 ना जी, 8,000 बाय 80, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 क्या आ गया? नंबर ऑफ शेयर। हाँ है ना?
तो नंबर ऑफ शेयर को आपने कैलकुलेट किया और वो कितना निकाला आपने 100। आफ्टर ईयर सी सोल्ड दिस शेयर्स एट ₹75 ईच। तो 100 शेयर को कितने रेट पे बेच दिया गया 75। तो कितना पैसा आ जाएगा 7500 रुपए उसके पास वापस आया। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब 7500 में आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है डिविडेंड, जो कि फर्स्ट केस से आप निकालेंगे। फर्स्ट केस से डिविडेंड कैसे निकालेंगे, पेइंग डिविडेंड, कहीं पे बोला 6% ऑफ 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर भी कितना निकाला था 100। तो 6% ऑफ 100 दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी 600। बोले हाँ है ना। तो 7500 प्लस 600 कितना हो गया 8100। 8100 को अगर हम लोगों ने बोला कितने पे 20 रुपए का शेयर को इन्वेस्ट करना है, जो कि 27 रुपए पे अवेलेबल है, हाँ है ना। तो 8100 बाय 27 क्या देगा नंबर ऑफ शेयर। अब आपको बोला डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ये निकाल चुके हैं 600। नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड बाय हर यूजिंग द टोटल सेल शेयर प्रोसीड्स। भैया नंबर टोटल सेल प्रोसीड्स को यूज करते हुए कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा, तो 8100 बाय 27, हाँ यार कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन, डुएबल है, हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए इसको, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 120, 500 शेयर्स है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना, डिक्लेयर द एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। क्या टोटल डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कस्टमर निकाल लेंगे, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी, जहां पर 500 शेयर था वहां पर 80 शेयर्स है, वो निकाल लेंगे। इसको शेयर को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, डिविडेंड परसेंटेज गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर गिवन है, बोलो हाँ या ना। चलिए, इफ द रिटर्न परसेंटेज ऑफ द मिसेस शर्मा डिक्लेयर 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू, अच्छा ये कहां से निकाल लोगे डायरेक्ट, 10% ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंटेज कितना 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, हाँ है ना। कोई इधर उधर कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो क्या, इतने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे किया है, 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए ना, जो कि हम लोगों ने सिर्फ इसी फॉर्मूले को सॉर्ट आउट किया है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये आपके एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है बेटा। मेरे क्लास में बैठा हुआ है शिवम, समझ गया। नहीं समझ में आ रहा तो बता, मैं समझा देता हूं। A man invest 4500 in shares of a company which is paying 7.5 dividend if rupees 100 shares are available at a discount of 10%। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर कितना 4500, नंबर ऑफ शेयर कितना 4500, इन्वेस्टमेंट 4500, डिविडेंड कितना 7.5, नॉमिनल वैल्यू कितना अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मार्केट वैल्यू कितना 90, हाँ या ना। तो क्या हम नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना है 4500, मार्केट वैल्यू मालूम है, तो क्या ये निकल जाएगा। एनुअल इनकम निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर मालूम चल गया, फेस वैल्यू मालूम है, डिविडेंड परसेंटेज मालूम है, ये निकल जाएगा। होमवर्क डालें, देखो सचिन इन्वेस्ट 8500 इन 10%, ₹100 एट ₹170। तो अब ये 10% क्या है, व्हाट इज 10%। अरे कुछ नहीं समझ में आता तो परसेंटेज हमेशा मैक्सिमम टाइम पे आपको इस तरीके में डिविडेंड में ही मिलने वाला है, हाँ या ना। अब ₹100 क्या है, 170 क्या है मार्केट वैल्यू, सेज द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस बाय ₹30। तो अब
सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाता है 200. He invests the proceeds in 12% rupees 100 shares at 125. Find the sale proceeds. Sale proceeds किसको कहते हैं? जब हम लोग शेयर्स को बेचने के बाद टोटल पैसा आता है उस पैसे को कहते हैं सेल प्रोसीड्स. इस सेल प्रोसीड्स में आप डिविडेंड तभी इंक्लूड करते हैं जबकि आप शेयर को 1 साल के लिए एटलीस्ट होल्ड पे रखेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? तो हम लोगों ने सेल प्रोसीड्स बोला, हम लोगों ने सेल प्रोसीड्स कैसे निकालेंगे अब इसके लिए? आदित्य बताइए. आपको सेल प्रोसीड निकालने के लिए क्या चाहिए? किस रेट पे बेचा गया शेयर को? किस रेट पे शेयर को बेचा गया था? 200 रुपए पे शेयर को बेचा गया. 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ शेयर को. नंबर ऑफ शेयर तुम्हारे पास था कितना? 8500 रुपए तुम्हारा इन्वेस्ट हुआ है इन रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 170, राइट? व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर दैट यू कैन गेट? 8500 बाय 170, तो 50 को शेयर निकल करके आएगा. तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 50. तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 200 से. तो कितना निकल करके आ जाएगा? 10,000. बोलो हाँ या ना. तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 125 शेयर्स ही बाइज. 125 पे कितना शेयर वो खरीदा. तो भैया कैसे निकालोगे? 10,000 बाय 125. द चेंज इन हिज एनुअल इनकम. चेंज इन हिज एनुअल इनकम के लिए पहले वाले का भैया तुम निकालो डिविडेंड परसेंटेज, दूसरे वाले का निकालो डिविडेंड, दोनों का डिविडेंड वैल्यू निकाल लो और परसेंटेज ऑफ चेंज देख लो. परसेंटेज ऑफ चेंज बोला है, चेंज बोला है? सिर्फ चेंज बोला है. तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा. डिविडेंड इन फर्स्ट केस माइनस डिविडेंड इन सेकंड केस, या जिसका भी ज्यादा होगा उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके. आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बनेगा ये 3. तुम्हारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया? 10,000. अब तुम्हारे पास उसका मार्केट वैल्यू कितना है? तो उसके लिए तुमको नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? तो बस बढ़े आगे. चलिए. बाय सेलिंग एट 92 सम 2.5% rupees 100 shares and investing the proceeds in 5% rupees 100 shares at rupees 115. तो बाय सेलिंग 92 क्या है? एट 92 मार्केट वैल्यू 2.5%. 2.5% द डिविडेंड. रुपीज 100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. इन्वेस्टिंग द प्रोसीड्स इन 5% रुपीज 100 शेयर्स एट रुपीज 115. अ पर्सन इंक्रीज इज एनुअल इनकम बाय रुपीज 90. यहाँ पे सम के जगह पर लिख दीजिए, इसको ऑल कंसीडर कर लीजिए. सम नहीं होगा वहां पर, चेंज कर लीजिए क्वेश्चन में. सम से आप नहीं निकाल पाएंगे. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, द न्यू इनकम, द रेट ऑफ परसेंटेज विच ही अर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. इसको आपको मैं होमवर्क डाल रहा हूं. यहाँ पे सम के जगह पर सिर्फ ऑल शेयर्स कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है? वहां पे सम नहीं होगा सिर्फ. चलिए बढ़ते आगे. ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख करके कर करके आइए एक बार. सेम इसको भी करके आइए. और एक बार के लिए इसको भी करके आइए. ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन तक आपका होमवर्क. 18 नंबर क्वेश्चन देखिए. अक्षय भाई 350 शेयर्स ऑफ ₹50 पर वैल्यू ऑफ अ कंपनी. क्या है? 350 शेयर वो खरीद रहा है. ठीक है. कितना है उसका शेयर का फेस वैल्यू? 50. अब द डिविडेंड कितना? 14%. रिटर्न परसेंटेज कितना? मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है, डिविडेंड परसेंटेज भी गिवन है,
रिटर्न परसेंटेज भी गिवन है, डायरेक्टली क्या अप्लाई करोगे, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। साथ ही साथ एंड करने से पहले हम लोगों ने दो तीन जगह पर दो तीन कॉन्सेप्ट को समझा। नंबर ऑफ शेयर निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक है आपका इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, दूसरा है आपका डिविडेंड मेथड से, जहां पर आप टोटल डिविडेंड या एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय एक शेयर का डिविडेंड से आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। बोलिए हाँ या ना। तो इसी दो तरीके से आपका जनरली नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।